दोस्तों टिकटॉक इन्फ्लुएंसर मिनाहिल मलिक की नाजेबा वीडियो सामने आ रही हैं। क्या ये स्कैंडल खुद बनाया गया है या ये वीडियोस लीक हो गई हैं? इस पर हम बात करते हैं। सबसे पहले मिनाहिल मलिक का जो पॉइंट ऑफ व्यू सामने आया है, उन्होंने कहा है कि ये वीडियोस सच्ची नहीं है, फेक वीडियोस हैं। इससे पहले भी इनकी फ़ोटोज़ और वीडियोस लीक हुई थी और उसके बाद फिर से अभी वीडियोस लीक हुई हैं। 9 के करीब हैं, कुछ 5 कह रहे हैं, कुछ 9 के करीब कह रहे हैं, जिसमें डिफरेंट किस्म की सेक्सुअल एक्टिविटी भी परफॉर्म की गई है। इसके साथ जो इनके इन्फ्लुएंसर हैं वो टिकटॉक इन्फ्लुएंसर और दुबई के हैं, जिसका नाम एसके बताया जाता है, और उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी हम देख लेते हैं। जा रहा है कि वो दोस्ती को उन्होंने गलत तरीके से इस्तेमाल किया है, मिनाहिल पे उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है, और साथ उन्होंने 24 घंटे का टाइम दिया है कि फिल जो ये इशू बनाया गया है इसको कंट्रोल किया जाए, वरना मैं FIA के पास सारे सबूत लेकर जाऊंगा। व्हाट्सएप के और बाकी जितने भी सबूत हैं वो FIA के पास लेकर जाऊंगा। इससे ये साफ पता चल रहा है कि वाकया हुआ है। अब ये किसने जानबूझ के किया है ये तो अब वक्त के साथ पता चल सकता है। दोनों इनकार कर रहे हैं। इस चीज़ में ये भी वाज़ेह है कि अगर आप इस तरह का कंटेंट बनाते हो जो आपकी जिस्मानी नुमाइश करता है, तो आपसे एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि आप इस तरह का भी कंटेंट बनाएंगे। लेकिन आप अगर इस तरह का कंटेंट बनाते हो, लोगों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हो जिसमें जिस्मानी नुमाइश होती है, आप लोगों को ब्यूटी के ज़रिए से अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हो, तो आपसे एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि आप इस तरह का घटिया कंटेंट भी बनाने की तरफ जाएंगे। आपसे और कुछ नहीं एक्सपेक्ट किया जा सकता। अब हो भी सकता है कि फेक वीडियोज़ हों, क्योंकि AI की टेक्नोलॉजी इतनी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है कि वो इस तरह का कंटेंट बना सकते हैं। सेंसिटिव कंटेंट है ये। लेकिन हमारी जो सोसाइटी है, पाकिस्तान की, इंडिया की, वेस्टर्न को तो छोड़ ही दें, लेकिन अब वो इन्फ्लुएंस यहाँ पर भी आ चुका है। अब यहाँ पाकिस्तानी सोसाइटी में जो इस्लामिक कंट्री है, वहाँ पे जानबूझ के ऐसा कंटेंट बनाया जाता है और ऐसी इन्फॉर्मेशन फैलाई जाती है कि लोगों का जो अटेंशन है वो आप ग्रैब कर सकें। डक्की की हम बात करें, डक्की ने भी जानबूझ के इस तरह किया, अपनी बीवी की वीडियो अब बनाई या उसको वायरल करने के लिए, फिर इन्फॉर्मेशन भी दी कि जो भी इस फेक वीडियो को पकड़ेगा मैं उसको इनाम दूंगा। वो जो भी उसका नाम था। साथ सिस्टोलॉजी का कंटेंट देख लें, ये जानबूझ के आप फैमिलीज़ को सामने लाया जा रहा है जिसके ज़रिए से आप अटेंशन ग्रैब करते हो। तो क्या इसका इफेक्ट होने जा रहा है? अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर यही वीडियो एक छोटा बच्चा जो अभी बालिग भी नहीं हुआ वो देखेगा, अब उसका असर कितना बुरा होगा, उनकी फैमिलीज़ कितनी हद तक डिस्टर्ब होंगी, उसकी सोच किस हद तक डेवलप होगी। वो बालिग होने के बाद इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करता था, और अब क्या हो रहा है कि नाबालगी में ही जो 7-8 साल का बच्चा है, माँ बाप उसको मोबाइल पकड़ा देते हैं। अगर वही ये सारा कंटेंट गेन करेगा तो क्या होगा, सोसाइटी कहाँ तक पहुँचेगी। अब यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, इनको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, उस पर भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले एक तो FIA की इस पर स्ट्रॉन्ग एक्शन होना चाहिए। जिसने भी जानबूझ के किया है या वीडियोस लीक हुई हैं उसको फिल उस पर एक्शन लेना चाहिए। साथ ही साथ जैसे फेसबुक और यूट्यूब का अपना एल्गोरिदम है उसको कंट्रोल करता है, जैसे उसमें कोई हार्म होता है या कोई इस तरह सेक्सुअल एक्टिविटी होती है, उसमें उन्होंने फ़िल्टर लगाया होता है, ब्लर का आ जाता है या वो वीडियो अपीयर ही नहीं होती। तो इसी तरह विद इन द कंट्रीज़ डिफरेंट कंट्रीज़ ने उस पर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन लगाई हुई होती हैं कि अगर इस पर ये चेक मार्क करती है देन ये ऊपर जाएगी या ये अपलोड हो सकती है। तो इसी तरह पाकिस्तान को फिल फोर चाहिए कि अगर आपने सोसाइटी को सस्टेन करवाना है, बचाना है, इस्लामिक कल्चर को बचाना है, तो फिल फोर इस पर चेक पॉइंट्स लगाने होंगे। जो चेक मार्क करता है तभी वो वीडियो अपलोड कर पाए। अगर कोई इस तरह की वीडियो होती है तो वो फिल फोर ब्लॉक हो जाए, रिपोर्टिंग की तरफ चल जाए। यहाँ पे इन अथॉरिटीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, लेकिन उसके साथ साथ हमारी अपनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। हमारा जो ये माइंड है ना, ये हम खुद कंट्रोल करते हैं। जो वो अटेंशन लेते हैं, लेकिन हमने उस पर जाना है या नहीं जाना वो हमारा डिसीजन है। तो आप अपना डिसीजन कैसे लेते हैं ये अब आप पे डिपेंड करता है। क्या आपने इन घटिया तरीन लोगों को प्रमोट करना है या अच्छे कंटेंट इन्फॉर्मेटिव को, क्या आपने इन घटिया तरीन लोगों को प्रमोट करना है, इनको देखना है, या इन्फॉर्मेटिव जिसके ज़रिए से आप लोगों की भी ग्रोथ हो और बाकियों की भी ग्रोथ हो, वो कंटेंट कंज्यूम करना है।